आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो CUET पीजी यानी DU LLB 2025 की तैयारी कर रहे होंगे और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शायद इस वीडियो में फॉरवर्ड करके चीज़ें देखेंगे। हाउएवर मैं पहले ही आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बीच-बीच में शेयर करूँगी, सो डू नॉट स्किप दोस बिकॉज़ अगर आप ये एग्जामिनेशन दे रहे हो तो वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं as to how to go about your CUET PG examination basic details। पहले बिफोर मूविंग ऑन टू प्रेपरेशन हम बेसिक समझेंगे कि क्या इस एग्जाम की डिमांड है, कैसे पैटर्न है, व्हाट इज द सिलेबस। सो लेट्स स्ट्रेट अवे मूव टू द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। COQP 11 इस पेपर का कोड है। अब यहाँ पर आपने देखा हुआ है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे जा रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। ये क्वेश्चंस आपके टोटल 75 इन नंबर है। पहले ये क्वेश्चंस 100 हुआ करते थे, नाउ दे हैव बीन रिड्यूस टू 75। हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग होती है, तो अगर कोई भी आंसर गलत होता है तो 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाता है। अब ये क्वेश्चन आते कहाँ से हैं? बिफोर मूविंग टू दैट बहुत बेसिक सी ये बात समझ लीजिए। अगर इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी की बात करें, ऑब्वियसली ये जो प्रोस्पेक्टस है ये पहले का है, 2025 का प्रोस्पेक्टस बहुत लेट आएगा, बट तब के लिए उससे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है अबाउट द बेसिक डिटेल्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन, विच इज़ वाई ये अगर आप देखोगे यहाँ पर डेट्स थोड़ी पुरानी है। हाउएवर वो चीज़ें सेम रहती हैं, जैसे कि कोई भी एज लिमिट नहीं है इस एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज LLB में अगर आप जनरली देखोगे सो देर इज़ नो एज लिमिट। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हो, आप LLB एग्जाम के लिए बैठ सकते हो, विच इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस डिग्री। देन नेक्स्ट इज इस एग्जाम का मोड और पैटर्न क्या है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड मोड में ये एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होगा और मीडियम जो है इस एग्जामिनेशन का हिंदी और इंग्लिश है। तो आप पेपर या तो हिंदी में या इंग्लिश में, कैसे भी, जो भी आपकी चॉइस है उसमें दे सकते हो। हाउएवर रिमेंबर दिस कि जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन करोगे तब आपका जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा बहुत, इवन इफ आप एग्जामिनेशन हिंदी में देते हो थिंकिंग कि आपकी इंग्लिश वीक है, बट देन इवेंचुअली यू विल हैव टू शिफ्ट टू इंग्लिश इन द कॉलेज। सो अभी से उसकी आदत आपको डालनी होगी, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। देन नेक्स्ट आते हैं सिलेबस पे। क्या सिलेबस है इस एग्जामिनेशन का? सिलेबस जो है ये थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है ईयर टू ईयर। अभी जो प्रेजेंट में हम सिलेबस देख रहे हैं उसमें हमारे इंक्लूडेड है इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके विच इंक्लूड योर करंट अफेयर्स एज वेल। अब ये जो जीके वाला पार्ट है इसमें आपका कंप्यूटर्स भी इंक्लूडेड है और लीगल अवेयरनेस भी इंक्लूडेड है। अभी इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स को देखते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर, यूसेज एरर्स, जम्बल्ड पैराग्राफ, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये जो लिस्ट है ये आपको उनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, या अदरवाइज इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड दैट आप इस ये जो स्क्रीन है इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने जूम कर दिया है ताकि आपको पता रहे कि क्या टॉपिक्स हैं जो इस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा कोई टफ इंग्लिश नहीं पूछी जाती है इस एग्जामिनेशन में। 23 का पेपर भी अगर आप उठाकर देखोगे, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट। तो उसमें आपका एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएगा बेसिक, जिसमें आपके 4-5 क्वेश्चन आते हैं। बाकी ये एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ इडियम्स, वन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। तो बेसिक इंग्लिश यहाँ पर होती है जिसकी जनरली आप लोग बुक जो है ग्रामर की रेनन मार्टिन यूज़ करते हैं लोग। एंड अगर हम बात करें वोकैबुलरी की तो नॉर्मन लुइस की बुक आती है जो लोग यूज़ करते हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन। बेसिक इंग्लिश इज देयर। अगर आपको डिफिकल्टी है खुद से समझने में थ्रू बुक्स, देन लेट मी टेल यू हमारा ऑलरेडी मॉड्यूल भी अवेलेबल है CUET PG 2025 के लिए जो आ चुका है। इट्स अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, आप वो भी चेक कर सकते हो, जिसमें ऑब्वियसली कॉम्प्रहेंसिव कवरेज है, नॉट जस्ट इंग्लिश, आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं। देन बात करते हैं जीके की। जीके में अगर आप देखोगे लिटरेचर, लिटरेचर से मतलब क्या होता है? लिटरेचर हो गया जैसे बुक्स एंड ऑथर्स, आपका हिस्ट्री हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पर्सनैलिटीज, जो भी फेमस पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में। स्पोर्ट्स के बारे में जीके बेस्ड कैसी न्यूज़ होगी कि जैसे फुटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं, ये हो गई स्टैटिक न्यूज़। अब इसके रिस्पेक्ट में करंट न्यूज़ क्या होगी कि फीफा वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री ने जीता। सो ये दोनों चीज़ें आपको करनी है जहाँ तक पर्सनैलिटीज और स्पोर्ट्स की बात है।
क्योंकि ऑब्वियसली हिस्ट्री में आप प्रेजेंट में नहीं कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ हिस्ट्री बाय इटसेल्फ। लिटरेचर, नई बुक्स आती रहती हैं जो फेमस होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीज़ें आ गई। देन पॉलिटिक्स, ये भी आपको पता होनी चाहिए। लीगल अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं, इस पे वी हैव इंडिविजुअल वीडियोस आल्सो कि लीगल अवेयरनेस का मतलब क्या होता है। ये लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किया गया। हाउएवर वेरी सरप्राइजिंगली अगर आप 2023 का पेपर उठा के देखोगे, एक भी क्वेश्चन लीगल अवेयरनेस से नहीं आया। गिवन द फैक्ट कि इतना ह्यू एंड क्राई हुआ लीगल अवेयरनेस के बारे में, दिसंबर में बीच में प्रेपरेशन के ये इंट्रोड्यूस किया गया। मैनी स्टूडेंट्स वर डिस्टर्ब कि एंड टाइम पे हम कैसे तैयारी करेंगे। हाउएवर लेट मी टेल यू, लीगल अवेयरनेस में बेसिकली आपकी जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होती हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है लीगल रिलेटेड, जो चीज़ें अगर आप देख रहे होंगे हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे वो कवर होती हैं, तो वो बेसिक चीज़ें आपकी लीगल करंट अफेयर्स का पार्ट बनती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लीगल टर्म्स और ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लीगल अवेयरनेस। तो अगर आप चैनल को भी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रहे हो रेगुलरली, तो ये चीज़ आपकी ऑलरेडी कवर होती जाएगी साथ साथ। देन ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर। कल्चर में आपका क्या आ गया, डांस वगैरह। सो ये हो गई आपकी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। स्टैटिक जीके के लिए नॉर्मली स्टूडेंट्स यूज द बुक लूसेंट। जो लोग किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी हैवी बुक है। इफ नॉट, अपने आप नोट्स देख सकते हो इन सेक्शंस पे, जैसा कि मॉड्यूल में भी गिवन है। करंट अफेयर्स के लिए आई वुड से कि डो नॉट मेक द मिस्टेक कि अगर आप फर्स्ट डे से सोच रहे हो कि हम न्यूज़पेपर खोल के बैठ के नोट्स बनाएंगे इंडिविजुअली। लेट मी टेल यू, हम लोग भी करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते हैं। अब उसमें देर इज़ वन पर्सन हु इज डेडिकेटेड टू दैट, और उनको पूरा एक दिन लग जाता है एक दिन की न्यूज़ कंपाइल करने में। सो आई वुड से डू नॉट गो फॉर दैट। ऑनलाइन भी आपको बहुत सारी ऐसी लीगल करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलती हैं, कॉम्पेंडियम्स मिलते हैं, जहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो रेडीमेड कॉम्पेंडियम के लिए ऑप्ट करो। नोट्स बनाने के लिए, करंट अफेयर्स के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम अदरवाइज। सो ऑनलाइन आप अवेयरनेस करंट अफेयर्स के नोट्स देख सकते हो। हम लोग भी मंथली नोट्स प्रोवाइड करते हैं। देन कंप्यूटर बेसिक्स। अब कंप्यूटर बेसिक्स, यू माइट से कि ये लीगल एग्जामिनेशन है, यहाँ पर कंप्यूटर्स का क्या पॉइंट है। हाउएवर अगर आप पेपर देखोगे लास्ट 2 ईयर्स से, जब से सीयूईटी पीजी पैटर्न आया है, कंप्यूटर्स पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। 2023 के पेपर में अगर आप देखोगे अप्रॉक्सीमेटली 14 से 15 क्वेश्चंस कंप्यूटर से पूछे गए हैं। नाउ दिस इज बेसिक कंप्यूटर्स। सो आई वुड रियली टेल यू कि आप कंप्यूटर्स को अच्छे से कर ले। बेसिक ये आपके जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनको इंडिविजुअली इनके बेसिक समझ लें, बहुत ज़रूरी है। स्टैटिक जीके में हमने ये ऑलरेडी कवर किया हुआ है आपके लिए। अदरवाइज आप नोट्स बना सकते हो इंडिविजुअली फॉर दीज चैप्टर्स। अपनी स्कूल की एनसीईआरटी बुक्स वगैरह उठा के भी आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो। देन मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, जो हो गया हमारा मैथ्स का। अब मैथ्स में आपके यहाँ पर टॉपिक्स हैं। अगर आप ऑफिशियल सिलेबस में देखोगे, दे हैवंट रियली यूज्ड द टर्म मैथ्स, इट इज कॉल्ड जनरल एप्टीट्यूड। अब जनरल एप्टीट्यूड में आपके ये एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, अरिथमेटिक, तो यहाँ पर क्या क्या इंक्लूडेड है, आपका अरिथमेटिक भी है, आपका मेंजुरेशन, ज्योमेट्री भी है, प्रोबेबिलिटी भी है। तो सारी ही चीज़ें आपकी मैथ्स में पूछी जाती हैं। सारे टॉपिक्स आपको करने होंगे। आई वुडंट से कि आप किसी टॉपिक को छोड़ दें। हाउएवर यू ऑल्सो हैव टू नोट कि ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आए। तो आप एंड में डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, जो स्टूडेंट्स के साथ इस बार भी हुआ कि बहुत सारा मैथ्स पढ़ा और फिर उन्हें लगा कि अरे यहाँ से तो क्वेश्चन आया नहीं। वो हर एग्जामिनेशन में होगा। 75 क्वेश्चंस हैं, देयर इज अ लिमिट। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। मैथ्स का आप 8 to 10 क्वेश्चंस, जैसा कि इस साल भी देखने को मिला, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे पहले वाले साल में काफ़ी क्वेश्चंस मैथ्स से 25-35 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो मैथ्स के लिए बेसिक है, 6 to 10th ग्रेड लेवल की मैथ्स यहाँ पूछी जाती है। तो आप उसके लिए RS अग्रवाल की बुक यूज़ कर सकते हो फॉर मैथमेटिक्स। अदरवाइज ऑनलाइन अगर आपको हेल्प चाहिए, वी ऑलरेडी गिवन इन द मॉड्यूल द लेक्चर्स। अब इसमें एक चीज़ आई वॉन्ट यू गाइज टू नोट, जिस तरह से हमने इसका कोर्स बनाया है, वी हैव क्रिएटेड एन ऑर्डर। तो आई वुड से जैसे भी आप पढ़ रहे हो, आप ज़रूर इस ऑर्डर में पढ़ें, ताकि एक फ्लो बना रहे मैथमेटिक्स में। इन टॉपिक्स को कंसेक्यूटिवली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज
अगर आप मान लीजिए यू स्टार्ट विद कंपाउंड इंटरेस्ट या यू स्टार्ट विद प्रॉफिट एंड लॉस, बट आपने ये चीज़ें पहले नहीं करी हैं, परसेंटेज जैसे मिस कर दिया है, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए ये ऑर्डर क्रिएट किया गया है। अगर आप देखोगे यूट्यूब पे भी हमारी CUET PG मैथ्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप लेक्चर्स भी देख सकते हो, दे आर फ्री ऑफ चार्ज। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, आप खुद से अगर तैयारी कर रहे हो, तो उन लेक्चर्स की हेल्प लेके भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स वहाँ समझाएगा, ऑब्वियसली सब कुछ वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं है, बट बेसिक्स में अगर आपको दिक्कत है तो एक अप्रोच आपको शायद समझ में आ जाएगी उसके थ्रू कि कैसे क्वेश्चन से डील करना है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द साइड, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसी ऑर्डर में मैथ्स को कवर करें। देन नेक्स्ट हमारा आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में भी आपकी बेसिक लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पूछी गई है, जिसमें लॉजिकल भी इंक्लूडेड है प्लस क्रिटिकल रीजनिंग भी इंक्लूडेड है। तो दोनों ही चीज़ें आपको करनी होंगी। इसके लिए भी बेसिक बुक आती है, RS अग्रवाल की बुक आती है, वहाँ से आप कर सकते हो। देन एज आई सेड CUET PG रीजनिंग की ऑनलाइन अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो, लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अदरवाइज ऑब्वियसली मॉड्यूल जो है हमारा, उसमें भी आपको डिटेल्ड लेक्चर्स अवेलेबल हैं विद PDF नोट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे तैयारी करना चाहते हो सकता है कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी हो ऑलरेडी और आपको ज़रूरत ना हो किसी भी प्रेपरेशन की, तो फिर आप बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में लग सकते हो इंडिविजुअली बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स। अगर हम बात करें लॉजिकल ऑर्डर की, तो ये भी यहाँ पर क्रिएटेड है। यू कैन अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट, इसी ऑर्डर में आप तैयारी करो लॉजिकल रीजनिंग की। वी विल स्लोली कम आउट विद मोर वीडियोस टू अक्वेंट यू विद द प्रेपरेशन, ताकि आपको पता लगता रहे, टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस मिलती रहे कैसे चलना है अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। एंड दैट इज ऑल आई हैड टू डिस्कस इन दिस वीडियो। एक स्टार्ट शायद आपको मिल गया होगा इस वीडियो से। ये वीडियो को ध्यान में रखते हुए अब आप पास्ट ईयर पेपर्स एनालाइज करो, एक बार 23 का पेपर देखो, 24 का पेपर देखो, अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पैटर्न चेंज हुआ है दोनों में, हाउएवर 23 में 100 क्वेश्चंस थे, 24 में 75 क्वेश्चंस हो गए, बट एट द सेम टाइम आपको लेवल पेपर का समझ में आ जाएगा जब आप क्वेश्चंस देखोगे। उन क्वेश्चंस का भी, पास्ट ईयर पेपर्स का एनालिसिस, इंडिविजुअल पेपर के सॉल्यूशंस भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। तो अगर आपने तैयारी अभी शुरू की है, तो आप थोड़ा बहुत ये एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आपको धीरे धीरे इवेंचुअली क्लैरिटी आती जाएगी। एंड देन वी विल गाइड यू फर्दर कि किस तरह से प्रिपेयर करना है। हाउएवर फॉर दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप चैनल को ज़रूर फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब किया हुआ है यूट्यूब पे एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम।